माता संस्कृतिमूल भगीरथ वंशोऽस्माकं वीरभगीरथ वंशोऽस्माकं तु कृतनिर्धाराः तु कृतनिर्धाराः प्रविशतु वैयाकरणमुखं जनमनसि वयं तु कृतनिर्धाराः वयं तु कृतनिर्धाराः ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं कृते प्रयत्ने किं न लभेत वयं तु कृतनिर्धाराः दीपप्रज्वालनेन भवति। संस्कृतभारत्याः आवासीयप्रबोधनवर्गे कस्यापि कार्यक्रमस्य आरम्भः दीपप्रज्वालनेन भवति। अतः अहम् अतिथिं प्रार्थये ते दीपप्रज्वालनेन कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्वन्तु। जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। पठामि साराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् वन्दे संस्कृतमातरम्। आशीष कुमार महोदय। प्रबोधनवर्गस्य उद्घाटनसत्रे मुख्य अतिथिरूपेण समागतः श्री अशोक कुमार शर्मा JKAS निदेशकः विद्यालयशिक्षानिदेशालयः महोदयः सर्वदा अस्माकं कृते उपलब्धाः एव सन्ति। अद्यापि महोदयस्य कुत्रचित् कार्यक्रमः आसीत् तदापि महोदय अत्र अस्माकं मध्ये रक्षकाः अपि सन्ति। महोदयस्य अध्यात्ममपि संपूर्ण जीवनं महोदय। जितने भी यहाँ संस्कृत के विद्वान आए हैं, जैसा कि मुझे वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हम संस्कृत को हर घर में लेके जाएंगे। मैं आज इतना ही कहूँगा कि हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मान लो ये
ये तो नहीं कहा जा सकता कि संस्कृत स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही, इसको पढ़ाई जा रही है। हमारे पास +2 लेवल पे लेक्चर्स हैं, क्लासेस चल रही हैं, संस्कृत सब्जेक्ट्स है। अब उसको नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं आलोक कुमार जी वो और हमारी सरकार इस पे भरपूर कोशिश कर रही है कि कैसे इन सब्जेक्ट्स को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम इंट्रोड्यूस कर सकें, ताकि जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं उन पे ज़्यादा स्ट्रेस देके उनको पढ़ाया जाए। और अगर आप लोगों का साथ है तो वो दिन दूर नहीं कि हर घर में संस्कृत का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। और जो आज की सोसाइटी की में या आज के समाज में जो कुरीतियाँ सामने आ रही हैं वो संस्कृत के प्रवाह से या इसके प्रचार प्रसार से बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं। आप किसी भी श्लोक को ले लीजिए संस्कृत के, और मेरे ख्याल में पूरे एक जीवन को एक श्लोक में जो है वो भरा जा सकता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से आज्ञा लूँगा, बिकॉज मुझे एक मीटिंग में जाना है, वो भी एक 26 जनवरी की मीटिंग है, तो माफ़ी चाहूँगा। मैं सुपरिचितः शास्त्र संचालकाः, अस्य कार्यक्रमस्य प्रशिक्षकाः, अन्ये सामाजिकाः, अस्माकं छात्राः, आवासवर्गे ये अत्र प्रशिक्षणं ग्रहीतुम् आगताः सन्ति, तेषां कृते नूतनवर्षस्य आङ्ग्लनूतनवर्षस्य अद्य मङ्गलं संस्कृतेन भवेत् इति मातुः भगवत्याः वैष्णव्याः एषा कामना आसीत्। भवन्तः सर्वे स्वस्थाः सुखिनः एवं च आयुष्मन्तः भवेयुः इति मदीया कामना अस्ति। संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः स्वकीयस्य मातुः पितुः अग्रजस्य निष्ठया सेवाम् आचरति, तथैव संस्कृतस्यापि निष्ठया सेवा अस्माभिः कर्तव्या अस्ति। यदि संस्कृतभाषायाः सम्यक् ज्ञानं भवति चेत् तदा संस्कृतवाङ्मये यावन्तः ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति, यावन्ति ज्ञानानि तत्र विद्यमानानि सन्ति, तेषां सर्वेषां ज्ञानं सम्यक्तया भवति। इदानीमपि समाजे दृश्यते यत् कश्चित् जनः गीतां जानाति, रामायणं जानाति, पुराणं वा जानाति, जनाः श्रद्धया तान् पश्यन्ति। अतः संस्कृतस्य समाजे यद्यावती श्रद्धा अस्ति सा श्रद्धा इतोपि अधिकं वर्धिता स्यात्। एतदर्थं संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः आवश्यकः अस्ति। यदि काञ्चित् अपि भाषां वयं जानीमश्चेत् तस्याः प्रकृतिं जानीमश्चेत् भाषायाः सम्बन्धस्तु सर्वासु भाषासु तस्य रूपं यदि स्मृतं स्यात् रामः रामो रामः। देखिए ये जो आज ये 10 दिवसीय जो संस्कृत का प्रचार प्रसार के लिए यहाँ शिविर लगाया गया है, उम्मीद करते हैं कि इससे काफ़ी जो है फल मिलेगा लोगों को। बहुत से डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ आए हुए हैं और जहाँ जो सीख के जाएंगे वो जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ संस्कृत भारती की ओर से 10 दिवसात्मक आवासीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अलग अलग स्थान से आए हुए प्रशिक्षणार्थी आएंगे और 10 दिन तक यहाँ दिन रात संस्कृत भाषा का व्यवहार करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा व्यवहार की भाषा नहीं है, 10 दिन में ये अपने प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें व्यावहारिक ज्ञान दिला देंगे ताकि वो सामान्य दिनचर्या संस्कृत भाषा में कर सके। यद्यपि लोकेषु एषा भ्रांतिः अस्ति यत् संस्कृत भाषा व्यावहारिकी भाषा नास्ति, परञ्च संस्कृत भारती संस्थया 10 दिनात्मके अस्मिन् कार्यक्रमे आवासीय प्रशिक्षण वर्गे
संस्कृतस्य तथा अभ्यासः भविष्यति यत् एते प्रशिक्षणार्थीनः संस्कृतभाषायां सम्यक्तया व्यवहारं करिष्यन्ति। अतः लोकेषु एषा भावना गच्छेत् संस्कृतभाषा सर्वत्र व्यवहरणीया अस्ति। न संस्कृतभाषा केवलं ग्रन्थेषु अस्ति, न केवलं संस्कृतभाषा सांस्कृतिक कार्यक्रमेषु व्यवह्रियते अपितु व्यवहारेषु भवति। इस कार्यक्रम में कि जैसा कि आपने देखा कि 10 दिन के प्रशिक्षण में इनको संस्कृत का अभ्यास कराया जाएगा और ये सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या में संस्कृत का प्रयोग कर सकते हैं। पूरे देश में संस्कृत भारती की ओर से इस तरह के शिविर चलाए जा रहे हैं और ये 10 दिन में जब सामान्य ज्ञान हो जाएगा तो इन्हें शास्त्र के प्रति रुचि बढ़ेगी। चाहे गीता हो, रामायण हो, उपनिषद हो, ये मूल ग्रंथ हमारे संस्कृत में है। तो जब तक संस्कृत भाषा का मूल ज्ञान न हो तब तक लोगों की उसमें रुचि नहीं होती है। इसलिए संस्कृत भारती का ये उद्देश्य है कि पहले हम भाषा का उन्हें ज्ञान कराएं और फिर संस्कृत भाषा में जो निहित ज्ञान है उसका इसके माध्यम से हो। इसके लिए संस्कृत भारती की ओर से ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये प्रशिक्षित होकर के अपने समाज में और लोगों को बताएंगे कि संस्कृत भाषा पढ़ें, संस्कृत ज्ञान का भंडार है और हमारी संस्कृत तभी सुरक्षित रह सकती है जब तक कि हमें संस्कृत का ज्ञान ना हो। धन्यवाद।